हेलो वंडरफुल पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी टीनेजर्स के पेरेंट्स होंगे, तभी आप मेरी इस वीडियो पर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही एक टॉपिक है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स होना इजी टास्क नहीं है, और ख़ास करके जब हमारे बच्चे टीन एज में जाते हैं तो हमारी जो दिक्कतें होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने किड्स की केयर करें, उनको सही राह दिखाएं, जिससे कि वो गलत रास्ते पर जाने से बचें। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने बच्चों को एक सही पेरेंटिंग दे सकते हैं। उनका सही बिहेवियर और उनकी नेचर, उनका फ्यूचर सब डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लेती हूँ जिन पर ध्यान देना टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉर्मल विद योर किड्स। अगर आपका आपके बच्चों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, उनकी सीखने की एज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको काम रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी बातों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें सुनना चाहिए। अपनी बातें हमें उनके ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। तो जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है गिव क्लियर गाइडलाइंस। उनको क्लियर पॉइंट्स बता दीजिए, गाइडलाइंस दे दीजिए कि कौन से काम करना सही है, कौन से करना सही नहीं है। तो हम अगर उनको क्लियरली गाइडलाइंस दे देंगे कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या क्या नहीं है, तो वो अवेयर रहेंगे कि कौन सी बातें उनके लिए सही हैं, कौन सी नहीं है। तो जब हम उनसे ज़्यादा अच्छाई की उम्मीद करते हैं, यानी हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें, और अब जब वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो हम बोलते हैं बड़े हो गए हो, मैच्योर बनो। और जब वो बड़ों की तरह बिहेव करते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो। तो हमको अपनी गाइडलाइंस क्लियर करके चलनी है, बच्चों को उनकी बाउंड्रीज सेट करके चलना है कि कहाँ कैसे तुमको कितना, तुम्हारी जो भी मिस्टेक्स होंगी कितनी एक्सेप्टेबल होंगी और कितनी नहीं होंगी। तो थर्ड पॉइंट है रेस्पेक्ट देयर व्यूज़। उनकी भावनाओं की कदर कीजिए। उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो तुम्हारे साथ एग्री होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालिए कि जहाँ पर बात बिगड़े ना, क्योंकि हम लोग मैच्योर हैं, बच्चे तो ग्रोइंग एज में हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, वो हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते, उनके अंदर लोड्स ऑफ चेंजेस चल रहे होते हैं। तो इस बात को हमें ही समझना पड़ेगा कि हमें उनको किस तरीके से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इग्नोर नहीं करना है और अपनी बात को भी समझाना है। तो ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं वो पेरेंट्स की हैं, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और मेरा फोर्थ पॉइंट है कि उनमें इंटरेस्ट दिखाइए, यानी बच्चे को इग्नोर मत कीजिएगा, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा। जब भी वो अगर आपके पास आते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो यू आर वेरी लकी पेरेंट, बिकॉज आज इस एज में बच्चे बातें छिपाते हैं। अगर आपका बच्चा आपके साथ आकर के डिस्कस कर रहा है तो यू आर लकी वन। तो इसको अपना, इस नेचर को बच्चे की सहेज के रखिए, उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाइए, उनको इनक्रेज कीजिए, और अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको अवेयर कीजिए उसके बारे में, जिससे कि वो अपना सही पाथ चुन सके। इसके बाद है मेरा फिफ्थ पॉइंट है स्पेंड टाइम टुगेदर। थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ ज़रूर निकालें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, किसी मूवी चले जाएं या किसी भी, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल हो बच्चों के साथ जाना, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। डिनर साथ में कीजिए, ब्रेकफास्ट साथ में कीजिए, अगर लंच पॉसिबल नहीं है वहाँ पे अपनी हेल्दी टॉकिंग रखिएगा, बच्चों की बातों को सुनिएगा, और अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस, अपना होल डे का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। 6 पॉइंट है मेक टाइम फॉर टॉकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि बच्चों के साथ बात करने का और उनकी बातें सुनने का भी एक निश्चित टाइम रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम काम की भागते चले जा रहे हैं, इतना कमा के हम क्या करेंगे अगर हमारे बच्चे ही अच्छे नहीं निकलेंगे, यानी उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो हम इस पैसे का क्या करेंगे। तो ये मेक श्योर कीजिए कि बच्चों से बात करने का और उनकी बातें सुनने का टाइम आपके पास ज़रूर हो।
और 7th पॉइंट है गिव देम स्पेस, उनको उनका पर्सनल स्पेस दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस दोस्त से क्यों बात कर रहे हो, इससे दोस्त से क्यों बात कर रही है, लड़कों के साथ मत जा, लड़कियों से स्पेस बना के रखो। इस तरीके की जो टॉन्टिंग पेरेंट्स हर टाइम करते रहते हैं, प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी डेंजरस होती है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बच्चों को पर्सनल स्पेस ज़रूर देना है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज देम, उनको प्रोत्साहित कीजिए। अगर बच्चा कोई नई शुरुआत करता है तो उनको एनकरेज कीजिएगा। अगर वो गलत काम भी कर रहा है, इट मीन गलत काम से मतलब नहीं कोई वो नया डिसीज़न ले रहा है और आप उससे सहमत नहीं हैं तो उसको करने का मौका दीजिएगा। अगर वो गलती करेगा तो अपनी गलतियों से सीखेगा। आप उसको अकेले मत छोड़िएगा, उस पर अपना ध्यान रखिएगा वो क्या कैसे कर रहा है। लेकिन वो जो भी कुछ अगर शुरू करना चाहता है तो उसको एनकरेज कीजिएगा, उसको डीमोटिवेट मत कीजिएगा कि ये मत सोचिएगा कि यह तो गलत ही करेगा, छोटा है, समझदार नहीं है। अगर बच्चा अब नहीं सीखेगा तो अपनी डिसीज़न मेकिंग जो होगी उसकी वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो बच्चों के साथ एग्री करना सीखिएगा, उनको एनकरेज करना सीखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है मेरा शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। उनको अपने जो भी आपके कड़वे अनुभव हैं, अच्छे अनुभव हैं, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं वो सारी आप बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा बच्चा जो होता है ना हमारा, हम उससे कुछ बोलें वो उससे नहीं सीखता है। बच्चा हमें अपना रोल मॉडल बोलता है, मानता है, बोलता क्या है, मानता है वो हमें हमारा रोल मॉडल। इतना हम उनसे बोलेंगे कि ये करो ऐसे करो, वो नहीं सीखेगा। लेकिन अगर हम वही काम हम खुद से करेंगे तो बच्चा हमें देख के सीखेगा। अगर हम उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चा अपनी हर छोटी बड़ी गलत सही सारी बातें आकर के हमको बताएगा। और बच्चों की जो ये टीन एज होगी जो कि बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, किशोर अवस्था जिसको कि तूफ़ानों की अवस्था बोला जाता है, तो इसको अगर बच्चों को शांत रखना है, उनको सही राह पर चलाना है तो अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। और मेरा सबसे लास्ट पॉइंट नॉट लीस्ट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। आजकल क्या हो गया है कि एक पेरेंट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो गई है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, परफेक्ट बनना है हमें, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इस परफेक्ट शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिएगा क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये स्ट्रेस मत पाल के रखिएगा कि हमें तो परफेक्ट पेरेंट बनना है। परफेक्ट कुछ जैसा कुछ होता ही नहीं है, आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने बच्चों को अच्छा देने की कोशिश कीजिए, झूठ मत बोलिए, उनके सामने कोई गलत काम मत कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होइए, उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को एनकरेज कीजिए। और टोंट बिल्कुल भी मत मारिएगा क्योंकि ये जो टोंटिंग होती है ना बच्चे को अंदर अंदर ही हमसे दूर कर देती है। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि क्योंकि मैं भी एक टीनेजर बेटी की ममा हूँ तो मुझे भी फ़िक्र होती है बेटी का, स्कूल से लेकर के हर चीज़ में अगर कहीं भी जा रही है तो टेंशन होता है। लेकिन इतनी भी टेंशन मत लीजिए कि आप अपनी ही तबीयत ख़राब कर ले, डिप्रेशन में चले जाएं। अपना भी ध्यान रखिएगा और आई होप अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ज़रूर अच्छे बनेंगे। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप मेरे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।